हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ, एक ऐसा पाउडर आपको मैं बताने वाली हूँ आज, जिससे आपकी कई तरह की बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स औषधीय गुणों से भरपूर हैं और हर इंग्रेडिएंट्स औषधीय गुणों का खजाना है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में अवेलेबल हैं, हमारे किचन में अवेलेबल हैं। हमारी किचन में जो हम मसाले डेली यूज करते हैं, बस उन्हीं से हमें ये पाउडर तैयार करना है। और ये पाउडर आपको कई तरह की बीमारियों से मुक्त करेगा। और बस 4-5 मसालों से बनने वाला ये पाउडर बहुत ही पावरफुल है। आपको एनर्जी भी देगा, आपको आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, आपके दांतों को मजबूत करेगा, डाइजेशन सिस्टम को बूस्ट करेगा। अगर आपको कब्ज रहती है तो आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। ये पाउडर आपके ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी को ठीक करेगा। ये पाउडर, अगर आपको नींद नहीं आती है तो इस पाउडर को अगर आप कुछ दिनों रेगुलर खा लेते हैं, रेगुलर ले लेते हैं, तो आपको नींद अच्छी आएगी। ये पाउडर आपको काफ़ी तरह की बीमारियों से मुक्त करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो वॉच कर पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में अवेलेबल हैं, हमें कुछ भी बाहर से नहीं लेना है। जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर में, सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में हमेशा रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे 100 ग्राम सौंफ। वही सौंफ जो हम अचार में डालते हैं, वही सौंफ कई तरह के हमारे किचन में जब खाना बनता है तो कई तरह की ऐसी रेसिपीज होती है जिनमें हम सौंफ का तड़का लगाते हैं या जिनमें हम सौंफ का पाउडर ऐड करते हैं। तो वही सौंफ हमें लेनी है। सौंफ में कई तरह की विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। और सौंफ की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। अगर आपको जैसे गला सूखने की प्रॉब्लम है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा खुश्की रहती है, कोई भी सीजन हो, सर्दियों में भी रहती है, तो सौंफ उसमें भी फ़ायदा करती है। सौंफ डाइजेशन सिस्टम में भी फ़ायदा करती है, आपका डाइजेशन भी बूस्ट करती है, अच्छा करती है, पाचन तंत्र आपका मजबूत करती है। सेकंड इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे 100 ग्राम मखाने, यानी कि जितनी मात्रा हमने सौंफ की ली है उतनी ही मात्रा हमें मखाने की लेनी है। मखाना वही मखाना जो हम खीर में डालते हैं, वही मखाना जिसको हम फ्राई करके खाते हैं। मखाने में कई ऐसे मिनरल्स, विटामिन्स, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम ऐसे गुण हैं जो हमारी कई तरह की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, कई तरह की बीमारियों से हमें बचाता है। मखाना हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो 100 ग्राम हमें मखाना लेना है। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमें लेना है 100 ग्राम चिया सीड्स, अलसी के बीज। तीनों इंग्रेडिएंट्स की बराबर बराबर हमें मात्रा लेनी है। तो चिया सीड्स भी हमें उतने ही लेना है जितनी मात्रा हमने मखाने के लिए है और सौंफ की। चिया सीड्स में ओमेगा 3 होता है जो कि हम सप्लीमेंट के थ्रू लेते हैं। अगर आप चिया सीड को अपने किसी भी तरह की रेसिपी के थ्रू या फिर पाउडर के थ्रू, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप उसको लेते हैं तो आपको कभी भी ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिया सीड हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखता है। कई तरह की बीमारियों को चिया सीड कई तरह की बीमारियां हमारे जो होती हैं वो चिया सीड से ठीक हो जाती हैं। यानी कि हम ये बोलेंगे कि चिया सीड हमारी कई तरह की बीमारियों को कंट्रोल करता है। चिया सीड फैट भी कम करता है।
फोर्थ इंग्रेडिएंट्स जो हम लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं काली मिर्च। काली मिर्च हमारी किचन में हमेशा होती है। मसालों जो हमारे मसाले होते हैं उनमें हमेशा काली मिर्च अवेलेबल होती है। काली मिर्च हम पुलाव में ऐड करते हैं। काली मिर्च हम काफ़ी तरह की ऐसी रेसिपीज होती हैं जिनमें हम ऐड करते हैं। काली मिर्च का पाउडर बहुत तरह का जो हमारा खाना होता है, बहुत तरह की जो हमारी सब्ज़ी होती हैं उनमें हम ऐड करते हैं। काफ़ी तरह की रेसिपीज़ में हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं। काली मिर्च में वो औषधीय गुण है जो हमारी कई तरह की प्रॉब्लम को ठीक करता है। काली मिर्च हमारी सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा कि जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो काली मिर्च का पाउडर, जब खांसी हो जाती है तो उस काली मिर्च का पाउडर शहद में चाटने से हमारी जो खांसी होती है उसमें हमें लाभ मिलता है। काली मिर्च हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी बूस्ट करती है। काली मिर्च हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स आपको क्या करना है, तो इन सब का हमें पाउडर बनाना है। तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। आप इनको 2-4 घंटे के लिए धूप में रख के भी इनका मॉइस्चर को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप इनको हल्का सा भून लीजिए। बस इतना हमें भूनना है जिससे इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से इनका पाउडर बन जाए। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस हल्का सा हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है। या फिर धूप अगर अवेलेबल है और अच्छी धूप है तो आप 2-4 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए जिससे इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से इनका पाउडर बन जाए। बस इनका आप पाउडर बना लीजिए, छान लीजिए। उसके बाद आपको इसमें मिक्स करना है मिश्री। तो मिश्री की मात्रा आपको लेनी है 200 ग्राम। जो धागे वाली मिश्री आती है वो आपको लेनी है। उसको भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, फिर उसका भी पाउडर बना लीजिए। मिश्री में भी कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और काफ़ी तरह के ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो मिश्री हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करती है, हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत करती है। तो 200 ग्राम मिश्री का पाउडर हमें, जो हमने सौंफ और मखाना और चिया सीड और काली मिर्च का पाउडर बनाया है, उसमें मिक्स करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद एक कांच के जार में मैं बोलूँगी भर के रख लीजिए, क्योंकि कांच के जार में ऐसी चीज़ें खराब नहीं होती हैं। आप मसाले अगर कांच के जार में रखते हो तो आपके कभी जो है ख़राब नहीं होंगे, कभी कीड़े नहीं लगेंगे मसालों में, कभी आपके मसाले ख़राब नहीं होंगे। तो कांच के जार में इसको भर के रख लीजिए और 1 महीने अगर आप रेगुलर इसको ले लेते हैं तो आपको काफ़ी तरह की, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम की आपकी दवा चल रही है, ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो काफ़ी तरह की आपकी प्रॉब्लम में दवाएं जो हैं आपकी बंद हो जाएंगी। जैसे बीपी हुआ या फिर कब्ज हुआ, आपका काफ़ी तरह की ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेना कैसे है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना। किसी भी चीज़ को हमें उसका यूज करने का तरीका, उसको लेने का तरीका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को सोने से पहले आपको लेना है, खाना खाने के बाद। 2 चम्मच भी ले सकते हो। शुरुआत आपको 1 चम्मच से करनी है, फिर आप 15 दिन के बाद 2 चम्मच भी ले सकते हो। 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को। यहाँ पे एज का भी इफ़ेक्ट है। मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको कि बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को मत दीजिएगा। 10-15 साल से ऊपर के ही बच्चों को देना है, इससे छोटे बच्चों को नहीं देना है। और इसकी जो मात्रा है 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं देनी है अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो। और 10 साल से बच्चों को नीचे को बिल्कुल नहीं देना है। 10 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आप इस पाउडर को बना के रखिए और कुछ दिन लेने से ही आपको इसके फ़ायदे नज़र आने लगेंगे और आप रेगुलर इसको लेना पसंद करेंगे, क्योंकि है ही इतना ये पावरफुल, जो आपकी कई तरह की
बीमारियों को छूमंतर कर देगा, आपको एनर्जी से भर देगा, आपको चुस्त तंदुरुस्त कर देगा। कई तरह के अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो वो भी आपके बंद हो जाएंगे। ये एक साधारण सा पाउडर आपकी कई तरह की बीमारियों को ख़त्म कर देगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। बस 100 ग्राम की मात्रा में ही बना लीजिएगा, और अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप अपने आप फिर ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना के रखेंगे और 100% आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो पहले आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाइएगा और अपने आप दोबारा से फिर बनाएंगे, क्योंकि ये है ही इतना पावरफुल जो आपको इतना अच्छा लगेगा और आप दोबारा से मजबूर हो जाएंगे इसको बनाने के लिए। तो ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।